ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल पर और मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है वो है कुंभ राशि में सूर्य का जो परिवर्तन है वो क्या करने वाला है। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थायी है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ चलायमान है, सब कुछ चल रहा है और जो चल रहा है वो परिवर्तन का योग बना रहा है। सूर्य एक हमारे संसार के प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। प्रत्यक्ष देवता संस्कृति सूर्य नारायण के रूप में, भारतीय संस्कृति जो है भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में उनकी पूजा करती है और ये एक प्रत्यक्ष देवता है। नित्यप्रति अपने को आप दर्शन देने आते ही हैं। तमाम भारतीय संस्कृति के जितने देवता हम जिनकी आराधना करते हैं उनके लिए साधना करनी पड़ती है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे देवता हैं जो नित्यप्रति हमें दर्शन अपने कर्म से देने के प्रयास ही करते हैं और संसार के समस्त कर्मों को अविरल चलाने के लिए सुंदर कर्म सुंदर कार्य करते रहते हैं। उनका प्रभाव इस संसार में सब जगह व्याप्त है। दिन रात तो है ही सूर्य चंद्रमा की वजह से, लेकिन उनका प्रभाव वास्तविक तौर पर मनुष्य जीवन पे, पराप्रकृति पे, सब पर पड़ता है। और कुंभ के परिवर्तन में तो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। सर्दियां चल रही होती हैं, सर्दी से परिवर्तित होकर कितना व्यापक परिवर्तन आता है और बर्फ का प्रभाव, जल का प्रभाव, वायु पर प्रभाव, वनस्पतियों पर प्रभाव, हर एक पर ये प्रभाव पड़ता है। कुंभ के सूर्य का प्रभाव तो हर प्रकृति में महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देता है। प्रकृति नया स्फुटित होने का योग बनाती है। तो आपके जीवन में सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर समझें क्या कुछ करने जा रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पे समझ लेना चाहिए क्या परिवर्तन। सूर्य परिवर्तित होकर आपके 12वें भाव से निकलकर दशम भाव, लग्न 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ गए हैं। लग्न आपकी पर्सनालिटी का प्रतीक माना जाता है, प्रभाव का प्रतीक माना जाता है। आपका संपूर्ण रूप से पर्सोना और हर तरह से लग्न का प्रभाव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है, भाव माना जाता है। सूर्य स्वामी है आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो सप्तम भाव के, जीवन साथी के, और विशेष तौर पर कई प्रकार से यदि समझे तो व्यवसाय के भाव माने जाते हैं, इंडस्ट्री के मालिक माने जाते हैं। और साथ आपकी राशि के अनुसार से बात करें जीवन साथी के साथ साथ युद्ध के स्वामी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में इस सूर्य का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए बनने वाला है। सूर्य लग्न में जब होते हैं तो विशेष तौर पर जब आ रहे हैं तो कई प्रकार अपना वर्चस्व तो स्थापित करेंगे। अरे आपकी राशि जो है वो शनि की राशि है, कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि वहीं चल रहे हैं पिछले 1 साल से और शनि महाराज को भी उनके सम्मान पुत्र के रूप में जाना जाता है। सूर्य पुत्र शनि कहे जाते हैं और सूर्य पुत्र जो है वो लोप हो गए हैं। उन्होंने भी पिता के आगमन पर, वैसे तो आपस में 36 का आंकड़ा है, लेकिन सम्मान देखिए वहाँ क्लैश नहीं है कि जब सूर्य जिस भाव में पिता घर पुत्र के घर आ रहे हैं तो शनि महाराज वहाँ पर लोप हो गए, अस्त हो गए कि महाराज उनके आगे नतमस्तक होने के योग बना लिए। तो ऐसे में सूर्य अपना संपूर्ण प्रभाव यहाँ उत्पन्न दिखाने वाले हैं और कहते हैं इस प्रभाव को कुछ भी कष्ट दे, कैसे वो तो बताएंगे हम आपको, लेकिन उपाय बड़ा सुंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं। परोपकार, परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकाराय दुधंति गावा, परोपकाराय संपूर्ण रूप में संसार में जितना परोपकार करोगे, सेवा करोगे ना, उतना मेवा इस गोचर के प्रभाव से आपको मिल जाएगा। बस अपने स्वभाव में एक परोपकार का भाव उत्पन्न करने का प्रयास करो, लालच मत करना। बस लालच में दोनों गए माया मिली न राम। परोपकार करने का प्रयास यदि करोगे तो ये सूर्य का जो परिवर्तन का योग है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए लाभ देने के योग बनाने वाला है। ये आपके लिए संपूर्ण रूप से ध्यान करने वाला योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बस परोपकार जहाँ भी हो, बहुत ज़्यादा लालच में ना फंसे, सेवा भाव से यदि काम करेंगे, अपने काम को सेवा मान लेंगे ना, तो बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। सूर्य का लग्न में आना, विशेष तौर पर शनि की राशि में आना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो व्यक्ति का स्वभाव है, सूर्य स्वतंत्र है। सूर्य किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं, सबको, पूरे संसार को अपने प्रभाव में उत्पन्न कर देते हैं और ये स्वतंत्र विचार, कई बार देखा होगा आपने, हो सकता है कि इस समय में विचार आपके स्वतंत्रता, पराधीनता स्वीकार करने वाले ना हो, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र विचार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दयालु भाव भी अच्छा रहेगा ऐसे में विशेष तौर पर, लेकिन उच्च अभिलाषा बहुत देने वाले हैं। बड़ी सोच, ऊंचे लोगों से ही लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य ये करना है कि विशेष तौर पर आपका जो स्वभाव है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके चाटुकार जो हो ना, वो आपको नुकसान दे जाएंगे। ऐसे में कई लोग, सूर्य राजा है
और जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे राजा में, तो राजा जब अपने आप के अंदर यानी आच्छादित कर देंगे आपको, ऐसे में कुछ चाटुकारों से बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। जो आपकी फालतू में बहुत तारीफ कर रहा हो तो बस समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो कष्ट देने के योग बन सकते हैं। यात्रा के योग भी बनते दिखाई देंगे आपको विशेष तौर पर। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य लग्न में आ गए हैं और लग्न में आके सूर्य विशेष तौर पर एंजाइटी बढ़ाने का योग बना सकते हैं, क्रोध बढ़ाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में संपूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मित्रता नहीं होगी, नए लोगों से, बड़े लोगों से मित्रता होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। और एक और, अध्यात्म में, तंत्र में, ज्योतिष में, इन सब विषयों में भी आपका विचार नया जागृत हो सकता है। यानी कुछ खोज करने की इच्छा, कुछ नया आरंभ करने की, सूर्य लग्न में आ गए हैं तो कुछ नया आरंभ करने के लिए हिम्मत का योग अच्छा खासा बनता दिखाएगा। बस एक बात ध्यान रखना है आपको कि यथाउचित भाग्य न केन प्रकार परोपकार का ध्यान रखते हुए संकुचित विचारधारा, नैरो माइंडेड थॉट को बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। बड़े विशाल हृदय से आप सुंदर तरीके से कार्य करने के योग बना सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखिएगा और विशेष तौर पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य लग्न में आए हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि भी डालेंगे। ऐसे में थोड़ा सा ये जो प्रभाव चल रहा है शनि महाराज का कष्ट, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। यदि इन सब संबंधों में आपने ध्यान रख लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग बन सकते हैं। एग्रेसिवनेस होने के कारण से जीवन साथी के साथ कुछ खटपट होने के योग बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य जब लग्न में आते हैं तो हर चीज़ में मैं तो ये होने लगती है। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए हम थोड़ा सा ये बात भाव रख रहे हैं कि भाई एक चुप 100 को हराए, यही सबसे बड़ा उपाय है। आमतौर पे लोग कहते हैं महाराज सब कुछ बता दिया, उपाय तो बताइए। उपाय बताया ना, कष्टों को दूर करने के लिए एक चुप 100 को हराए। थोड़ा सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये आपने उपाय कर लिया तो सूर्य संपूर्ण रूप से परोपकार का काम बता ही दिया हमने आपको। और हो सके तो भगवान सूर्य का नित्य प्रति ध्यान करें, उनके तेज को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। ऐसे में विटामिन डी तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ उनकी कांति से, यही समय है सूर्य की जो एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण करने का। माघ के महीने में यदि जल्दी स्नान कर सुबह सुबह भगवान सूर्य का अर्घ्य दिया जाए और उनके तेज को अपने अंदर ग्रहण किया जाए तो ये पूरे वर्ष आपकी कांति, आपके शरीर की स्किन डिसीज को ठीक करने के लिए, आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी देने के लिए बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं। तो सुबह सुबह स्नान कीजिए, एक लोटे में थोड़ा जल लीजिए और विशेष तौर पर थोड़ा सा गंगा जल ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और भगवान सूर्य का मंत्र जप करते हुए ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गणार्घम दिवाकर, इस मंत्र से, या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, किसी मंत्र से भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, उनके तेज को ग्रहण करते हुए ये नित्य प्रति अर्घ्य दें। देखिए पूरे वर्ष आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये सुंदर उपाय बता रहे हैं, करके देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए परिवर्तन का योग, बहुत महत्वपूर्ण बनने के योग बनते दिखाई दे। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, इसी महीने में जब सूर्य कुंभ में चल रहे होंगे, सूर्य का जन्मदिवस भी आने वाला है और भानु सप्तमी के दिन सूर्य का जन्मदिवस रहेगा। वैसे तो हर सप्तमी को भगवान सूर्य का जन्मदिवस कई रूप में मान लेते हैं, लेकिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो होती है वो भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, संतान सप्तमी, इस रूप में जानी जाती है। और यदि उस समय भगवान सूर्य को विशेष तौर पर अर्घ्य दें, भगवान सूर्य के निमित्त गेहूं का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त बिल्व पत्र जो होते हैं, बिल्व के फल होते हैं, उनका दान करने से, इन सब चीज़ों को करने से बहुत सुंदर तरीके से समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो हमने समस्त प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया क्या कुछ होने के योग है, परिवर्तन आपको लाने के योग बनाने चाहिए। तो ये तो ज्योतिष का विषय है और इसके अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है, जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप बृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी। और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा, बोला हाँ जी दिखाई थी। और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे। लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए। और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें,
सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए, तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है, हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं। ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पर आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली हैं। अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया, आज से करीब करीब 60 साल पहले। और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं। नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है और भारत सरकार के साथ पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से। व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।